हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो आज हम जो अपनी मैथ की क्लासेस ले रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है x का 20% का 10% प्लस 5000 का 2% का 25% बराबर है 9284 के। यहाँ पे आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जिसे हमें ज्ञात करना है, वो x की वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक है, चलो हम लोग ये करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम x लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। जब भी हमने कहा था कि का को हटाएंगे तो वहां पर मल्टीप्लाई लगाते हैं, लगा दी। अब यहाँ पर 20 है तो हम यहाँ पर 20 को लिख दिया भाई। ठीक है, जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो अपॉन में जो भी नंबर ऊपर होगा उसके अपॉन में हम लोग क्या करते हैं, 100 लगाते हैं। चलो भाई 100 लगा दिया। फिर से क्या है, तो भाई इसे हम है मल्टीप्लाई लगाए 10/100। ठीक है, प्लस 5000 का यानी मल्टीप्लाई 2/100 का मल्टीप्लाई 25/100 बराबर हो जाएगा 9284 के। ठीक है भाई, अब इसे देखो सॉल्व करते हैं। देखो, एक टेबल आपको मैं बता रहा हूं सिंपल। 20 पंजे कितना होता है भाई, 20 पंजे 100 होता है। तो 20 कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है भाई, अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दो, या तो हम ये भी कह सकते हैं 10 धाम 100 होता है। तो यहां पर भाई 10 बच गया आपका। ठीक है, अब आगे देखिए, दो जीरो हैं यहां पर। जब भी ऊपर मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर में जीरो है, बस प्लस नहीं होना चाहिए। नीचे दो जीरो हैं, ऊपर दो जीरो हैं, यहाँ पर कहीं पे इतने बीच को देखिए, इतने बीच में कहीं पे है प्लस या माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो समझो कि जे ऊपर है और जे नीचे, यानी कि जे अंश में जे हर में है। तो दो जीरो से दो जीरो माइनस कर दिए, यानी कि काट दिए। ठीक है, अब एक चीज बताइए भाई, 50 दूना कितना होता है, तो 100 होता है। तो देखिए 50 दूनी 100। ठीक है भाई, अब देखो 2 इक्कम 2। ठीक है, अब जो जो चीजें बची हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो देखिए, पहले तो ये क्या हो गया, 50 की अगर 5 की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 10 पंजे 50। ठीक है, तो हमारा x/50 प्लस यहां पर भाई अपना क्या बचा है 25 बराबर में 9284। अब हम इसको देखें, इधर जो प्लस में है, दूसरी तरफ जाके यानी बराबर के उधर जाके ये माइनस हो जाता है। तो अब इसे उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, x/50 बराबर में 9284 माइनस का 25। अब भाई इसे कहते हैं माइनस। माइनस कैसे होता है, तो 9284 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें तो कैसे करेंगे भाई, 4 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, ये कैरी इनको देगा। तो ये हो गए इनके पास 14। 14 में से 5 गया तो भाई कितना बचा, 9। यहां पर 9 लिख लिया। अब यहां पर तो एक कैरी 8 में से दे दिया तो बचा कितना, 7। 7 में से जब हम 2 को माइनस करते तो कितना बचा, 5। 2 बचा यहां पर और ये मेरा 9 बचा, सेम टू सेम वैसे लिख दिया। ठीक है, तो x/50 इज इक्वल टू 9255 और ये मेरा 9। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई क्या करेंगे, x जब भी ये चीज माइनस अपॉन में डिवाइड में होती है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में होती है। देखिए इधर की प्लस की चीज या माइनस की दूसरी तरफ जाके प्लस या माइनस में ही चेंज हो जाती है। ठीक है, इधर प्लस होगा तो इधर माइनस, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस। इधर अगर डिवाइडेशन में यानी भाग में है तो दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाती है। किस में हो जाती है भाई, ये गुणा में हो जाएगी। 9259 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, या तो अगर यहां पर मल्टीप्लाई में होती तो वो जाके डिवाइडेशन यानी भाग में चली जाती है। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं मल्टीप्लाई। भाई मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूं, 9259 इसे करा 50 से मल्टीप्लाई। देखो भाई, मल्टीप्लाई करने का भी एक सिंपल सा फंडा है। क्या है, या तो आप 50 की करेंगे, पहले 0 से सबकी मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो। या तो सिंपल तरीका क्या है, इस जीरो को अभी थोड़ी देर के लिए अपने पास
यहां पर रख लो, ठीक है। अब कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी जीरो के, अब सीधे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 नहीं 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 पंजे 25, 25 और 4 कितना होता 29, 29 का 9 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 नहीं 45 और 1 46। तो आपका आंसर कितना होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4629550। तो देखिए आप हैं यहां पर अगर मल्टीप्लाई जब भी कर रहे हैं तो आप क्या करें, जीरो से कभी मल्टीप्लाई ना करो, आप सीधा क्या करो, जीरो, जितने भी जीरो हो इस नंबर के पीछे या यहां पर भी होते तो आप क्या करते, सीधे तौर पे इन जीरो को साइड में एक बार में लिख लेते और बस मल्टीप्लाई करके जितने जीरो हैं यहां पर होते पर वो नंबर के पीछे होना चाहिए जीरो, ये नहीं कि बीच वाले नंबरों को भी इसी में लिख देंगे, ऐसा नहीं है भाई। केवल पीछे के नंबर के जो जीरो होंगे उन्हें सीधा ही आप लिख देंगे, आपका आंसर करेक्ट होएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलो भाई, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 478 478 का 2.5 यानी कि 2.5% बराबर है 50 का x%। हमें यहां पर भाई x की ही वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम लोग देखो यहां पर क्या करेंगे, 478 का को क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2.5 और ये डिवाइड ये हटाते परसेंटेज तो भी हमें निशान हटाने का 100 रुपया, ठीक है। यहां पर देखिए क्या करेंगे, 50 का यानी मल्टीप्लाई x का परसेंटेज हटाएंगे तो भाई 100 लगा देंगे। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद देख सकते हैं। देखिए 50 दूनी 100, ठीक है। अब देखिए यहां पर अभी हमें क्या करना है, ये पॉइंट हटाया और नीचे एक जीरो। देखो भाई जब भी हम पॉइंट पीछे ले जाते हैं, पॉइंट पीछे लेके जाएंगे एक जीरो नीचे लेके आएंगे, जब ये जीरो हटाएंगे तो एक पॉइंट आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखो यहां पर क्या मेरे पास है, ये मल्टीप्लाई करना है 478 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है, अपॉन में 100 है, बराबर में x है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इन्हें अलग अलग लिख के पहले देख लेते हैं, क्योंकि भाई गलती नहीं होना चाहिए। ये हमारा 100 हो गया, सॉरी 1000 रुपए हो गए, यानी कि 1000 हो गया, बराबर में x का 2, x बटे 2, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लाई भाई कर लेते हैं, क्या है 478 की मल्टीप्लाई करना है 25 से। देखो 5 अट्ठे 40, 40 का 4 हंस लगा, 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हंस लगा 4, 5 सत्ते 35, 35 और 4 भाई कितना होता है, तो 39 होता है, 39 का 9 हंस लगा 3, 5 चौक 20, 20 और 3 कितना होता है 23 होता है। यहां पे कट्टम यानी गुणा का निशान, 2 अट्ठे 16, भाई इसे हटा दिया करो ताकि आप लोग जब भी कहीं आपको हासिल जोड़ने में गलती ना हो, ठीक है। तो 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हंस लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15 का 5 हंस लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है। अब हम यहां पर देखो जो 0 हो गया, 9 और 6 कितना होता भाई 15, 15 का 5 हंस लगा 1, 3 और 5 कितना होता है 8, 8 और 1 9, ठीक है। अब 9 और 2 कितना होता है 11, यहां पर 11 लिख दिया, ठीक है भाई। अब हमारा क्या है 11 95 0, अब अपॉन में कितना था, ये हमारा 1000 था। पर यहां पर अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, जो चीज इधर डिवाइडेशन यानी भाग में होगी दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में हो जाएगी, तो इसे गुणा में लिख दो और बराबर में x, अब फ्री हो गया मेरा। अब इनकी फिर मल्टीप्लाई 2 से कर लें। अब ये नहीं कि आप हैं इसमें ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं एक साथ, कैसे, यहां पर 2 से गुणा करना शुरू कर दो, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करते भाई तो 0, 2 पंजे 10, 10 का 0 हंस लगा 1, 2 नीम 18 और 1 19, 19 का 9 हंस लगा 1, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। 2 नीम 18, देखो भाई यहां पर है गलती छोटी सी हुई है कि हमने है हासिल तो जोड़ा नहीं, तो कितना 2 नीम 18 का 8 और एक हासिल लेता से क्या 19, 19 का है 9 लिख दिया, हासिल 1 बच गया, 2 एकम 2 और 1 3। देखा भाई छोटी सी गलती मैथ में है, जो दिखाना भी है कि मैथ में छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी हानिकारक हो सकती है। तो अब भाई मेरा कितना हो गया 2
39 और ये डबल 0 अपॉन में 1000 बराबर में x। अब भाई देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया। अब जो मेरा जीरो बचा तो इसे मैं पॉइंट के रूप में आगे बढ़ा देता हूं, कितना 23.9 बराबर में x। देखिए ये आपका आंसर हो गया। तो भाई इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो अब हम है नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, x बराबर 960 भाग 24 प्लस 99 का 1/9 गुणा 55। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो भाई इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका। सबसे पहले 960 और भाग के जगह पे हमें इसे डिवाइडेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई अब हम लोग गए इसमें, देखिए 960 भाग 24 प्लस 99 का 1/9 गुणा 50। ठीक है, अब हम लोग इसे है सॉल्व करते हैं। ये तो अपना है, जब भी भाग का निशान हटाते हैं तो हम इसे बटे में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 99 का की जगह भाई क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई का निशान गुणा 99 गुणा 1/9 गुणा 50। आधी इंग्लिश आधी हिंदी। ठीक है, अब देखिए इसे हम है, तो भाई देखो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 9 एकम 9, 99 को कितना काटते हैं, 11 निमा 99, तो 9 एकम 9, 9 9 एकम 9। भाई टेबल याद कर लेना आप लोग। देखो टेबल आपको नहीं याद होंगे तो आपको है हमेशा मल्टीप्लाई में और भाग में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपने टेबल को 20 तक तो कंप्लीट करके रखो ही रखो। ठीक है, और एक सेशन हम कोई भी ऐसा लेके आएंगे जिसमें आपको स्क्वायरिंग भी सिखाएंगे, स्क्वायरिंग और क्यूब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलो भाई इसमें हम क्या करेंगे, 24 का टेबल नहीं आता है तो हमें है 12 का तो टेबल आता है, 12 के टेबल से देख लें, या सबसे छोटा टेबल आप 3 देख लो या 2 से देख लेते हैं। या हम 3 से देखते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0 हो गया। अब भाई देखो 8 के टेबल तो हम सभी को आता है, 8 चौके 32, तो 8 चौके 32 हो गया, 8 एकम 8 ये हो गया, 8 चौक 32 और जो 0 बचा उसके साथ ऐसे लिख दिया। अब भाई क्या करेंगे हम लोग, जो जो चीजें बची हैं उन्हें पहले लिख लो, वरना गलती वहीं पे बनती है। ज्यादा खचपच नहीं करना चाहिए, वरना है क्वेश्चन में हमें खुद नहीं समझ आता हम कहां पर काट रहे थे, क्या बचा क्या नहीं बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा 40 बच गया, प्लस ये हमारा 11 है और ये गुणा में भाई 50 है और कुछ नहीं बचा उसे छोड़ दो। और हर एक नंबर के डिवाइडेशन में एक रहता है, मल्टीप्लाई में एक रहता है, तो इस चीज को है याद रखना भाई। ठीक है, अब है 11 पंजे भाई कितना होता है, मल्टीप्लाई देखो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हो, 11 पंजे 55 होता है, ऐसे लिख दिया, जो 0 है साथ में। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। भाई एक चीज बताइए आप लोग, 550, अब हमें 550 का नंबर नहीं सोचना है, केवल दिमाग में इतना सोचो कि 50 पीछे के 2 नंबर ले लिए, इधर के भी तो 2 ही नंबर हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, 50 और 40 कितना होता है, 90। चलो भाई 90 लिख लो आप। ठीक है, अब जो 5 बचा है उसे आगे क्योंकि है, अब जोड़ने का तरीका भी तो ऐसे ही होता है भाई, देख लीजिए 550 है, इसमें 40, अब देखिए यहां पर है, इसके नीचे तो कोई था ही नहीं, तो ये 0 हो गया, 5 4 9 हो गया और ये 5 हो गया, आंसर कितना आया 590। चलो भाई इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी। हाँ भाई, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या है, 2625, 2625 का 2/3 का 4/5 का 1/7। अभी भी और कोई का बचा नहीं बचा, चलो ठीक है। अब हम लोग देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंपल तरीका क्या है, 2625 ऐसे ही आपने लिख दिया। हाँ भाई, तो अब ऐसे देखिए कैसे करेंगे, का हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 1/7। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 से किसी नंबर को डिवाइड करने का एक रूल होता है, रूल भी हम किसी दिन करा लेंगे, पर अभी हम जरा समझा देते हैं। पहले नंबरों को जोड़ लो,
3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 और 2 15। अगर ये नंबर जोड़ने पर 15 हो रहा है, यानी कि 3 के टेबल से जोड़ के बाद कोई भी नंबर हो, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है उसके जोड़ के बाद, तो वो 3 से पूरा डिवाइड होगा। देखिए 3 अट्ठे 24, कितना बचा 2 बचा। 26 में से भाई 24 चला गया तो कितना बचा 2 बचा, 2 उतार लिया। 3 सत्ते 21, अब 21 भाई हटा दो तो कितना बचा 1 बचा। 5 यहां पर था, 3 पंजे 15। देखा कितने सिंपल तरीके से हुआ। 5 से इसे काटते हैं, 5 इक्कम 5, 8 के टेबल में 5, 5 इक्कम 5, 8 आता नहीं तो 5 ही आएगा। 3 बचा, 3 बचा, इसे लिख लिया यहां पर, 7 हो गया। 5 सत्ते 35, 35 भाई यहां पर लिख लिया, 2 बचा। अगला नंबर क्या था 5 उतार लिया। 5 पंजे 25। ठीक है, अब देखो भाई इसे ऐसा करते हैं, अभी दोबारा फिर से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा घिसपिच ना हो। ये 3 तो हो गया था, हटा दो, जो जो नंबर हो गया उसे हटाते रहो। मल्टीप्लाई 5 भी हो गया, मल्टीप्लाई 1/7 इसे लिख लो। 7 से करते हैं भाई, 7 के टेबल में देखते हैं, 7 दूनी 14, क्यों 17 तो आते नहीं 14 आता है। तो 17 में से अगर हम 17 में से 14 को माइनस करेंगे तो बचा 3। यहां पर 5 है, 5 उतार लिया। 7 पंजे 35, ये पूरा हो गया आपका। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, साइड में करेंगे बहुत जल्दी आपकी मैथ की कोई भी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखिए क्या हो गया, यहां पर मैं क्या बचा है 25 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 1, ये 1 बचा, लिख लिया। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम इन्हें एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब एक एक करके करते हैं। देखिए 25 दूनी 50, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 25 चौके 100 भी होता है, यानी 25 को 4 बार जोड़ लीजिए, 25 25 50 और 25 जोड़ेंगे तो 75, 75 में फिर 25 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 25 दूनी 50 हो गया, 50 चौके कितना होता है 200। देखिए भाई कितने सिंपल तरीके से आप आंसर इसका ला सकते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा 200, नोट कर लीजिए इसे। हाँ भाई, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, x बराबर 63 यानी कि 630 गुणा 100 बटे 3.5। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने आपको अभी पहले ही बता रखा है कि जब पॉइंटों का खेल क्या होता है। भाई देखो पॉइंटों का खेल जो समझ गया वो मैं समझ गया। मैंने क्या बताया, जब ये पॉइंट हटता है तो अगर ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मेरा ऐसा हटता है, यहां से हटाएंगे तो अपॉन में इसमें 100 लिख देंगे, यानी कि 10 लिख देंगे, सॉरी। जब पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आता है। अगर ये चीज अगर नीचे हो, यानी कि इस तरीके से लिखी हो, जो पॉइंट ऊपर से नीचे आ सकता तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं 10 के रूप में। ठीक है, तो 10 के रूप में हम इसे भेज देते हैं भाई। क्या लिख देंगे 35 और पॉइंट हट गया ऊपर चला गया तो यहां पर आएगा 10 के रूप में। देख लीजिए जब पॉइंट हटाया तो मैंने उसे पॉइंट को ऊपर 10 के रूप में भेज दिया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई 5 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब भाई देखो यहां पर हमारा कौन सा टेबल यहां पर लग सकता है, 7 के टेबल में 63 आता है, 7 नीम 63। ठीक है भाई, 7 नीम 63। ठीक है, और जो जीरो था मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले इन सबको लिख लेते हैं। 90 गुणा 100 गुणा 2, 2 नीम 18, ये यहां पर 18 हो गया, एक जीरो लिख लो, गुणा 100। अब देखो जब ये 100 होते हैं, इसे बहुत अच्छे से समझना, मल्टीप्लाई आपकी बहुत सिंपल हो जाएगी। आप एक बार इसे समझ लीजिए बस। देखिए अब ये 2 जीरो है, अब हमें यहां पर गुणा करने की जरूरत नहीं कि हमें यहां से 100 से गुणा करते फिर, ये मुझे जरूरत ही नहीं, ये तरीके ही छोड़ो। जब भी अगर आपको सीधे 100 है तो अगर यहाँ पर 200 होता तो 2 से पहले मल्टीप्लाई हो जाती, बाकी जीरो ऐसे लगा देते। अब एक की 18 से करेंगे तो 18 एकम 18 हो गया, 18 हो गया ना। अब 2 जीरो, एक जीरो इसका खुद का और 2 जीरो जो इसके हैं वो भी यहीं पे आ जाएंगे, तो ये मेरा हो गया 1800। भाई नोट कर लीजिए इसे।
तो भाई इसे नोट कर लिया। और ये देखिए इसके बराबर में x है, x ना भूल जाना कि आंसर भाई निकाल दिया, काहे का निकाला, तो जो x का निकाला, x का आंसर 18,000 होएगा। तो भाई आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। तो भाई ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए, भर्तियों के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन से जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद।